नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और कहते हैं कि बिहार की सियासत में जाति का सिक्का जो है वो चलता नहीं, दौड़ता है। और ये कोई हमारा वर्जन नहीं है। सभी बड़े बुजुर्ग जो है वो कहते हैं कि बिहार की सियासत में जो है वो सब कुछ जाति ही होती है, यानी कि यहाँ पर जाति आधारित राजनीति होती है। और जिस गठबंधन के पास जो है वो जाति आधारित जो है वो संरचना मजबूत होता है, वो गठबंधन जो है वो चुनावी रण में बाजी जो है वो मार लेती है। 13 नवंबर को जो है वो चुनाव होंगे 4 विधानसभा सीटों के लिए, बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर चारों विधानसभा में जाति का समीकरण कहता क्या है। और जब हम ये समीकरण बता देंगे तो आप खुद ब खुद तय कर लीजिएगा कि कौन उम्मीदवार जीत रहा है। इस बार हमें अपना कंक्लूजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 बेलागंज से। बेलागंज में मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार हैं। जेडीयू की तरफ से मनोरमा देवी, आरजेडी की तरफ से विश्वनाथ यादव और जन स्वराज की तरफ से मोहम्मद अमजद जो है वो चुनावी रण में। बेलागंज का जाति समीकरण ये कहता है कि वहाँ पर यादव जो है करीब 70,000 की संख्या में वोटर्स के रूप में है, ब्राह्मण जो है वो 5,000 की संख्या में वोटर्स के रूप में है, भूमियार जो है वो 20,000 की संख्या में वोटर्स के रूप में है, राजपूत जो है वो 15,000 वोटर्स के रूप में है, कोयरी दांगी मिला के करीब 25,000 जो है वो आबादी है वोटर्स के रूप में। बनिया की आबादी जो है वो करीब 10,000 है। अनुसूचित जाति करीब 50,000 जो है। अत्यंत पिछड़ी जाति जो है वो 10,000 के करीब है। अन्य पिछड़ी जाति जो है वो 20,000 के करीब है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम आखिरी में बता रहे हैं कि मुस्लिम वोटर की आबादी जो है वो वोटर्स के रूप में बेलागंज में 62,000 के करीब है। ग्राफिक्स लगातार हम स्क्रीन पर चला रहे हैं और ये जो है वो जातीय समीकरण बेलागंज का चला रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यादव 70,000, मुस्लिम जो है वो 62,000, ब्राह्मण 5,000, भूमियार 20,000 और राजपूत जो है वो 15,000। देखिए M/2 समीकरण बिहार का नामी समीकरण, जिसके आधार पर लालू यादव ने कई सालों तक, दशकों तक जो है वो बिहार की सियासत में बुलंदियों पर रहे। और लेकिन इस बार मुख्य रूप से अगर देखें तो 3 उम्मीदवार हैं और जन स्वराज ने एक मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर दिया है। और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी जो है AIMIM जो है चुनाव लड़ रही है। तो वोटों का ये जाति का समीकरण बेलागंज में हम विस्तार से दिखा रहे हैं, आप देखिए। उसके बाद हम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे अगर बात करें तो रामगढ़ हम चलते हैं। रामगढ़ का जातीय समीकरण जो है वो क्या कह रहा है इस बार, ये भी हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन मुख्य रूप से 4 उम्मीदवार इस बार रामगढ़ उपचुनाव में हैं। पहला बीजेपी की तरफ से अशोक सिंह है, आरजेडी की तरफ से अजीत सिंह है, बसपा की तरफ से सतीश कुमार हैं और जन स्वराज की तरफ से सुशील कुशवाहा है। जन स्वराज ने रामगढ़ में कुशवाहा कार्ड जो है वो खेला है। और रामगढ़ का जातीय समीकरण क्या कह रहा है, तो रामगढ़ का जातीय समीकरण ये कहता है कि राजपूत की जो आबादी है वोटर्स के रूप में, वहाँ पर 59,543 जो है वो वोटर्स हैं। मुस्लिम 23,761 जो है वो वोटर्स के रूप में है। यादव 19,009 वोटर्स के रूप में है। कुशवाहा की आबादी वोटर्स के रूप में 18,000 के करीब है। लोहार 6,149 हैं। भूमियार की आबादी जो है वो रामगढ़ में 6988,000 है। ब्राह्मण 17,268 है। शाह या कहें उनकी आबादी जो वोटर्स के रूप में है वो 11,461 है। गुप्ता जो है वो 5870 है। पासी यानी कि पासवान 4,193 है। खरवार जो है वो 3354 जो है वो वोटर्स के रूप में है। इस बार जन स्वराज की तरफ से जो है वो कुशवाहा कार्ड खेला गया है। और लोकसभा चुनाव 2024 में ये दिखा कि अगर सीट पर जो है कुशवाहा उम्मीदवार होते हैं तो कुशवाहा वोटर्स जो हैं अपने उस जाति के उम्मीदवार को वोट जो है वो करते हैं। हालांकि रामगढ़ में आज तेजस्वी यादव हैं, चुनावी प्रचार उन्होंने किया, जनसभा को संबोधित किया और रोड शो का भी आयोजन जो है वो तेजस्वी यादव के तरफ से किया, जो है वो कल जाएगा, 4 तारीख को जाएगा, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा ये जातीय समीकरण लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और आप ये देखिए और ये समझिए
किस जाति के लोग हैं कितना, और क्या कौन जीतेगा। एक ये देखिए रामगढ़ में अगर मैं बात करूं तो 4 मुख्य रूप से किरदार हैं, उम्मीदवार हैं, और खासकर जन स्वराज की एंट्री के बाद रामगढ़ का सियासी रन जो है वो बेहद रोचक हो चला है, क्योंकि कुशवाहा वोटर जो कि 18,000 हैं वो उतार दिया गया है जन स्वराज की तरफ से। एम.वाई अगर साथ रहता भी है तेजस्वी यादव के साथ, ये बड़ा चैलेंजिंग होगा। तो एम.वाई मिलाकर अगर वहाँ करीब 23,000 और 19,000 वोटर करीब आप जो हैं वो 45,000 के करीब जो हैं वो एम.वाई वहाँ पर हैं। लेकिन राजपूत, भूमिया, ब्राह्मण की भी आबादी जो है वो अच्छी खासी संख्या में रामगढ़ विधानसभा सीट में है। तो अब चलते हैं तरारी। तरारी में कितनी आबादी में कितनी जाति के कितने लोग हैं ये बताएंगे। लेकिन मुख्य रूप से तरारी में का जो चुनावी रन है उस मुख्य रूप से 3 किरदार हैं, जिसमें कि बीजेपी की तरफ से विशाल प्रसाद, भाकपा माले की तरफ से राजू यादव, जन स्वराज की तरफ से किरण देवी। इन्हीं तीनों के बीच में जो है वो मुख्य तौर पर जो है वो मुकाबला है। और जाति समीकरण जो है वो क्या कहता है तरारी का, वो हम आपको बता रहे हैं। तरारी में जो है वो कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो 15,000 के करीब हैं। मुस्लिम की आबादी वोटर्स के रूप में 20,000 है। तरारी में पिछली अति पिछड़ी जातियों की आबादी जो है वो 50,000 के करीब है। यादव 30,000 के करीब है। बनिया जो है वो 25,000 के करीब है। तरारी में भूमियार की आबादी जो सबसे है ज़्यादा, और बीजेपी के उम्मीदवार भी भूमियार हैं। 65,000 की आबादी जो है वो वोटर्स के रूप में जो है वो भूमियार की है। ब्राह्मण यहाँ पर 30,000 हैं। राजपूत यहाँ पर 20,000 के करीब हैं। तो ऐसे में इस सीट पर जो है वो भूमियार की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है 65,000। लेकिन जो भाकपा माले का जो समीकरण है उसे भी आप कम नहीं आ सकते, क्योंकि यादव यहाँ पर 30,000 है और मुस्लिम यहाँ पर 20,000 है। कुशवाहा क्या करते हैं, कुशवाहा बड़ा फैक्टर होगा इस सीट पर। कुशवाहा की आबादी जो है वो 15,000 है, और तरारी में कुशवाहा क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी में इमामगंज। इमामगंज का जाति समीकरण क्या कहता है वो बताएंगे। देखिए ये पहला वीडियो है जो हम न्यूज़ फॉर नेशन के लिए बना रहे हैं, और आपके लिए जहाँ पर एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा ना करते हुए चारों विधानसभा सीट का जो है वो जातीय समीकरण जो है हम बता रहे हैं। इमामगंज का चुनावी रन में मुख्य तौर पर 3 किरदार हैं, 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें कि हम पार्टी की तरफ से जो है वो दीपा मांझी जो कि जीतन राम मांझी की बहू हैं वो हैं। आरजेडी की तरफ से रोशन मांझी हैं जो कि उम्मीदवार हैं, और 2010 में भी ये आरजेडी के टिकट पर इमामगंज का चुनाव लड़ चुके हैं रोशन मांझी। और जन स्वराज की तरफ से पासवान कार्ड जो है वो इमामगंज में खेला गया है। जितेंद्र पासवान जो हैं वो जन स्वराज के जो हैं उम्मीदवार हैं। तो इमामगंज का जातीय समीकरण क्या कहता है। इमामगंज का जातीय समीकरण कहता है कि मांझी समाज के लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। आबादी कितनी है, 70,000 के करीब मांझी समाज के लोग रहते हैं। यादव 24,000 रहते हैं। दांगी 40,000 रहते हैं। पासवान 18,000 के करीब रहते हैं। चमार 17,000, वैश्य 24,000, राजपूत 9,000, और भूमियार जो हैं वो 9500 करीब रहते हैं, यानी कि 10,000 से 500 नीचे। और उसके अगर बात करें लोहार, पासी, कहार, नाई, बढ़ई और भोक्ता भी यहाँ पर हैं। भोक्ता समेत अन्य जातियों के वोटर जो हैं वो यहाँ पर 63,748 जो है आबादी इनकी वोटर्स के रूप में है। तो इमामगंज का ग्राफिक्स जातीय समीकरण हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, आराम से देखिए, विस्तार से देखिए। अगर यहाँ पर बात करें, इमामगंज एक ऐसी सीट है कि जहाँ पर मांझी समाज के वोटर जो खुद ही 70,000 हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि ये मांझी वाला सीट है, यानी कि मांझी वाली सीट है, और इसलिए ये एससी सीट भी है इमामगंज। और यहाँ पर मांझी समाज के लोग 70,000 हैं। मांझी समाज का पल्ला जिस गठबंधन के पास रहा ज़्यादा उसकी जीत जो है वो तय है, क्योंकि अन्य जातियों के भी वोट कुछ कुछ मिलते जुलते। देखिए 70,000 मांझी हैं, यादव 24,000 हैं, दांगी 40,000 हैं, पासवान 18,000, चमार 17,000, वैश्य 24,000, राजपूत 9,000 और भूमियार 10,000 से 500 कम। ठीक है, और लोहार, पासी, कहार, नाई, बढ़ई, भोक्ता समेत अन्य जातियों के वोटर जो हैं वो 63,748 वोटर हैं। तो हमने जो है वो इमामगंज का जो है वो जातीय समीकरण जो है वो स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में बेसिकली विस्तार से 4 विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, तरारी, इमामगंज, रामगढ़
में जो चुनाव हो रहे हैं और खासकर और बेलागंज में चुनाव हो रहे हैं, इन चारों विधानसभा सीटों में पर जातीय समीकरण क्या है, किस जाति के कितने वोट हैं, ये विस्तार से आपको जो है वो बताया है। और जो गठबंधन अब जो है जिस अपने जाति को साथ ले, उसकी जीत जो है वो तय होती है बिहार में। ये अरसे से या दशकों से या लंबे वक्त से या कहें कि शुरू से ही होता रहा है कि बिहार में जाति का सिक्का चलता नहीं, दौड़ता है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ यूं कि दिखा कि जाति का समीकरण जो है वो टूटा है। लेकिन क्या बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं 4 सीटों पर, इसमें भी जाति का समीकरण टूटेगा, ताकि लोग जाति के हिसाब से ही वोट करेंगे? अगर जाति के हिसाब से वोट करेंगे तो हमने जो ग्राफिक चलाया है उसके हिसाब से आप खुद तय कर लिए कि चारों विधानसभा सीट पर कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, किसके वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, सब कुछ क्लियर है। हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और वीडियो बाद हम बनाएंगे जिसमें कि क्लियर कट हम आपको बता देंगे कि आखिर तरारी में जीत कौन रहा है, बेलागंज में जीत कौन रहा है, और सब जगह बताएंगे। तो रामगढ़ को क्यों छोड़ें, रामगढ़ का भी बता देंगे और इमामगंज का भी बता देंगे। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।